अभिषेक और दीपांशी। दीपांशी क्या हो गया तुमको, कैसे तुम ऑनलाइन पे टिक गई? घर पे आई हूँ नाइट करे थे। ठीक है। शाहिदीन कहाँ चले गए तुम? और घर आया हुआ था। तो वापस कब आ रहे हो? सर फ्राइडे में आ जाऊंगा। ठीक है। प्रदीप लास्ट क्लास में अवेलेबल थे आप? हाँ जी सर था। चलिए चलिए। समझ में आया था लास्ट क्लास में जो आपको दिया गया था, वो आपने टाइप करके चेक कर लिया सबने? हाँ जी। ठीक है ठीक है। दीपांशी, ललित, राहुल गिरी, क्या आपने सबने चेक किया? यस सर कर लिया है। चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है। एक बार ग्रुप में मैसेज कर दो अपने ही वाले, इसी वाले में, फ्रेमवर्क वाले में, सारे ज्वाइन करें। रिकॉर्डिंग तुम कर रहे हो ऐश्वर्या? ऑन है। ठीक है। सर एक बारी चेक वॉइस क्लियर है इसका? हाँ हाँ। केवल ये आप आ रहा वॉइस की। बैच है आपका वीकेंड्स 11 AM। वीकेंड्स। फ्रेमवर्क। कौन है, किसका माइक नहीं ऑफ हो रहा, क्या हो गया अभिषेक? पूजा कुमारी सिंह, एपी सिंह हो क्या? यस सर गुड मॉर्निंग सर। चलो गुड मॉर्निंग। रिकॉर्डिंग देख के आए हो? देखेंगे तुमने सर, टाइप एक किया? बार देखेंगे। चलिए। तो अभी तक का अगर थोड़ा सा, और कौन आने वाला है? तो यही अल्टरनेट रहते हैं, फिर हम हटा देंगे ग्रुप से भी जो लोग। एक पंखा on है यार, ये कैसे हैं? फुल स्क्रीन तो नहीं होता, ये चैट हाइड नहीं होती रहती। इसी चल रहा ना? कैसे? फिर वो वाला पंखा चला दो, उधर साइड वाला। अभी स्टॉप कर। अभी क्यों परेशान हो रहा है? अभी ईश्वरन, अभी स्टॉप करके रखो। विमल क्या करोगे तुम ज्वाइन होके? गुड मॉर्निंग सर। ऐसे ही बैठा था तो मैंने सोचा देखूं क्या चल रहा है। वही है पुराना। देखूंगा बैठे ही। हम्म, ठीक है ठीक है। जब तक तुमने मन करेगा तब तक। उसमें कुछ और ऐड कर दिया क्या?
सर उसमें कई सारी चीजें ऐड किए थे ना, वो आपको मैंने वीडियो भेजी थी, आप कह रहे थे चल नहीं रहा मेरे में पूरा एक्सेस था उसका, तो मैंने सोचा वीडियो बना के भेजूं। अच्छा अच्छा। उसमें बहुत सारी चीजें नई जोड़ी थी उसके बाद, मैंने आपको दिखाने के बाद। एक रखेंगे गिटहब की वर्कशॉप, ठीक है, ये आप सबके लिए, ऑनलाइन भी जितने लोग हैं सबके लिए। एक रखेंगे गिटहब की वर्कशॉप, ठीक है, किसी मंडे को, इस वाले मंडे को नहीं, किसी मंडे को अगर मैं टाइम लगता है मेरे को तो रखेंगे गिटहब की वर्कशॉप। गिटहब बहुत जरूरी है, ठीक है। मींस जैसे गिटहब में वो गिटहब वाला नहीं, गिटहब ना हो के गिट समझेंगे अपन, गिट वर्जन कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। उसको कैसे रियल टाइम कंपनीज में एक प्रोजेक्ट पे पूरी टीम वर्क करती है, कैसे उसमें ब्रांचेस क्रिएट करते हैं, टैग क्रिएट करते हैं, मेन ब्रांच में पुश करते हैं, पुल करते हैं, डेटा को ऐड करते हैं, ये सारी चीजें अपन उस वर्कशॉप में समझेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने कोशिश किया था समझने की, लेकिन समझ एक बार में दो बार में पल्ले ही नहीं पड़ा। आएगा आएगा, इसीलिए तो फिर हम हैं, ठीक है। तो फिर वो वर्कशॉप रखेंगे सारे ग्रुप्स में, सारे ग्रुप में ना करके इसी वाले फ्रेमवर्क वाले ग्रुप में ही मैसेज करेंगे, सब लोग ज्वाइन होंगे उस वाले मंडे को, ठीक है। करीब 3 घंटे की सेशन रखेंगे, और उसमें क्योंकि ये आपके कोर्स में नहीं है, पहली बात ये मत सोचना कि मैं मजबूरी में पढ़ा रहा हूँ, वो मैं अपने एंड से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वो बहुत जरूरी चीज है। तो किसी मंडे को रखेंगे, फिर उसके बाद ऐसा हुआ करेगा कि जो भी वर्क चलेगा पूरी की पूरी टीम एक साथ करेगी, मींस पूरे फ्रेमवर्क वाले जितने भी रहेंगे सबके सब उस पे वर्क करेंगे एक साथ। जैसे मान लो किसी को ज्यादा आता है, किसी को कम आता है, तो सबका काम उसमें बटा रहेगा, आपको ये पेज बनाना है, आपको ये पेज बनाना है, ठीक है। तो आपका कोड ऐड हो के आया करेगा मेरे पास, मैं उसको अप्रूव करूंगा, तब वो सबके में रिफ्लेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। तो पूरा एक कंपनी के फॉर्म में जैसे वर्क चलता है ना, पीआर रेज करना, ठीक है, अप्रूव करना, देन उसको आगे वालों के लिए, ये सारी चीज होंगी अपनी इक्लिप्स में, क्योंकि अपनी प्रोफिशिएंसी किसमें है, इक्लिप्स में। इंटेलिजे और वीएस कोड वाले या तो इक्लिप्स में आ जाएंगे और या कि फिर वो रेस्ट करें, ठीक है। ये सारा चीज हम करेंगे इक्लिप्स से, ठीक है। चलिए, इक्लिप्स में, इक्लिप्स और इजी है, इक्लिप्स और इजी है। इक्लिप्स को समझे क्या हो, वीएस कोड अभी ठीक है, ठीक है। तो अभी तक हमने किया क्या इस वाले में, इस वाले में हमने समझा है वीकेंड्स बैच कौन सा है, फ्रेमवर्क। जिनकी फर्स्ट क्लास थी वो देख लें। हमने सबसे पहले समझा लैंग्वेज, टेक्नोलॉजी और फ्रेमवर्क में डिफरेंस। लैंग्वेज आपको सेट ऑफ रूल्स प्रोवाइड करता है, टेक्नोलॉजी उन रूल्स के ऊपर वर्क करता है, और फ्रेमवर्क उस वर्क को सिंपल वे में कंप्लीट करता है, ठीक है। नेक्स्ट, फ्रेमवर्क कौन कौन से हो गए, स्प्रिंग, हाइबरनेट, स्प्रिंग बूट, ठीक है, डैश डैश डैश, ये सब फ्रेमवर्क हो गए। जैसे अपन पढ़ते हैं स्प्रिंग, स्प्रिंग अपना अलग अलग मॉड्यूल्स में डिवाइड है, स्प्रिंग कोर, स्प्रिंग वेब, स्प्रिंग सिक्योरिटी, डैश डैश, ठीक है। ये अलग अलग मॉड्यूल्स में डिवाइड है, ठीक है, जिसमें से अपन पढ़ते हैं सबसे पहले स्प्रिंग कोर। स्प्रिंग कोर है कोर जावा की तरह, ठीक है। इसके लिए आपको नॉलेज भी चाहिए होगा कोर जावा, ठीक है। ये चालू है कि बंद ही है, इसको भी चला दो। हाँ हाँ, ठीक है। तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं स्प्रिंग कोर। जिनको चाहिए कि बहुत डिटेल में समझना हो, फर्स्ट वाली
रिकॉर्डिंग और सेकंड क्लास की रिकॉर्डिंग दोनों हमने सेंड कर रखी है, वो दोनों देख लीजिए, ठीक है। किसी को पर्सनल रिकॉर्डिंग मत सेंड किया करो, ठीक है, जो भी सेंड करो ग्रुप में, और जब तक बोले ना उसके पहले मत किया करो। स्प्रिंग कोर, स्प्रिंग जो फ्रेमवर्क है ये हमको क्या करता है, मल्टीपल एप्लीकेशंस के बीच हमको लूज कपलिंग प्रोवाइड करता है, मींस डिपेंडेंसी उनके बीच कम करता है। एक हमारी क्लास दूसरे क्लास के ऊपर से इंडिपेंडेंट रहेगी। हम अगर अपने कोई क्लास में कोई चेंजेस करते हैं देन वो रिफ्लेक्शन हमारा सिर्फ और सिर्फ उसी क्लास के अंदर होगा, ठीक है। इसके लिए इस चीज को बढ़ावा देने के लिए हम यूज करते हैं किसको, पोजो क्लास को। पोजो क्लास मींस प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट क्लास, मींस वो क्लास जो किसी भी टेक्नोलॉजी को एक्सटेंड नहीं करती, ठीक है। टेक्नोलॉजी को एक्सटेंड ना करना मींस JDBC, सर्वलेट, JSP, JSTL, JSPL, ठीक है, किसी भी चीज को वो सपोर्ट नहीं करेगा। किसको सपोर्ट करेगा, सिर्फ लैंग्वेज डिपेंडेंट चीजों को, मींस जो आपको बाय डिफॉल्ट मिलता है java.lang में, सिर्फ उन्हीं चीजों को सपोर्ट करेगा, उसके अलावा कुछ सपोर्ट नहीं करेगा। अगर आप सोचोगे कि सर्वलेट को एक्सटेंड करके, HTTP सर्वलेट को एक्सटेंड करके आप प्रोग्राम लिखें, मींस आपका प्रोग्राम बाउंड हो जाएगा सर्वलेट से, ठीक है, क्योंकि इनहेरिटेंस हमको मेथड तो देता है बट टाइट कपलिंग प्रोवाइड करता है। उसी तरह पोजी इंटरफेस ये क्या करता है, ये एक ऐसा इंटरफेस होता है जो किसी टेक्नोलॉजी को एक्सटेंड या इंप्लीमेंट नहीं करता। नेक्स्ट आता है बीन क्लास। बीन क्लास किसके लिए यूज किया जाता है, क्योंकि मल्टीपल क्लासेस के बीच में डेटा को फ्लो कराने के लिए हम एक क्लास को यूज करते हो, दैट इज बीन क्लास। बीन क्लास के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं जो हमने साइड में 1 2 3 4 लिख रखी, ठीक है। मींस implement serializable 10 param constructor, all variable must be in private and variable will be accessed to getter and setter only, ठीक है। अगर ये सारी क्वालिटीज आपके क्लास के अंदर हैं, और एक टू स्ट्रिंग मेथड भी होगी, एक टू स्ट्रिंग मेथड भी होगी। टू स्ट्रिंग मेथड क्या करती है, क्लास के पूरे डेटा को प्रिंट करके शो करती है, ठीक है। तो आपका जो प्रोग्राम रहेगा तो उसमें मल्टीपल बॉक्सेस रहेंगे, उन बॉक्सेस के बीच में डेटा फ्लो कराने के लिए हम किसको यूज करेंगे, बीन क्लास। बीन क्लास के अंदर वेरिएबल्स रहेंगे, वो सारे वेरिएबल प्राइवेट रहेंगे, ताकि जब वो इधर से उधर शेयर हो तो कोई भी उनको एक्सेस ना कर सके। क्लियर। नेक्स्ट हमने समझा था स्प्रिंग बीन क्लास। इसको ऐसे अल्टरनेट करते रहे 5-5 मिनट में चला के। स्प्रिंग बीन क्लास, ये तीनों समझ गए अपन। पोजो क्लास मींस वो क्लास, नॉर्मल जावा क्लास जो किसी भी टेक्नोलॉजी को एक्सटेंड नहीं करेगा। पोजी इंटरफेस जो किसी भी टेक्नोलॉजी को एक्सटेंड नहीं करेगा। बीन क्लास जो एज अ डेटा कैरियर क्लास वर्क करेगी। स्प्रिंग बीन क्लास क्या है, जिसका ऑब्जेक्ट मैनेज किया जाएगा किसकी मदद से, कंटेनर के थ्रू, स्प्रिंग कंटेनर के थ्रू, ठीक है। स्प्रिंग कंटेनर क्या करता है, स्प्रिंग कंटेनर सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट क्रिएशन एंड मैनेज, किसका, स्प्रिंग बीन क्लासेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का और मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्प्रिंग कंटेनर की। स्प्रिंग कंटेनर दो होती हैं, एक बीन फैक्ट्री कंटेनर और एक एप्लीकेशन कंटेनर, ठीक है। बीन फैक्ट्री कंटेनर एक लो लेवल कंटेनर होता है, एप्लीकेशन कंटेनर एक हाई लेवल कंटेनर होता है। बीन फैक्ट्री सिर्फ और सिर्फ एक्सएमएल पे वर्क करता है, एप्लीकेशन कंटेनर एनोटेशन और एक्सएमएल दोनों पे वर्क करता है। क्लियर है। तो ये कंटेनर क्या करते हैं, मैनेज करते हैं ऑब्जेक्ट को, किसके ऑब्जेक्ट को, स्प्रिंग बीन क्लास, ठीक है। अब वो कोई क्लास स्प्रिंग बीन क्लास है, ये कैसे पता चलेगा, दो तरीके से, आइदर एक्सएमएल और एनोटेशन। अगर आप एनोटेशन लगा के बताते हैं कि हमारी ये क्लास स्प्रिंग बीन क्लास है, तब उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, डिलीट करना, पास करना, हर एक चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, कंटेनर की।
अगर आप XML के थ्रू बताते हैं कि ये एक क्लास है, एक स्प्रिंग बीन क्लास है, तब उसके ऑब्जेक्ट क्रिएट करने, पास करने, मैनेज करने की जिम्मेदारी किसकी? कंटेनर। तो दो तरीके से आप बताते हैं कि आपके वो जो क्लास है वो क्या है। पहला XML, दूसरा एनोटेशन। जैसे आप सर्वलेट अगर पढ़े होंगे तो सर्वलेट में आप दो तरीके से सर्वलेट की मैपिंग करते हैं, एक XML, दूसरा एनोटेशन। एनोटेशन लगा देने से आपकी वो क्लास एज अ सर्वलेट क्लास वर्क करती है, ठीक है, और XML फाइल में भी आप उसकी मैपिंग कर सकते हो। उसी तरह यहां भी आप XML में भी उसको मैप करके बता सकते हैं कि ये क्लास हमारी स्प्रिंग बीन है, इसका ऑब्जेक्ट कंटेनर बनाए, और या की एनोटेशन। समझ आ गया? अब वो एनोटेशन अलग अलग है। यहाँ पे कुछ के एग्जांपल बताओ विमल, कौन कौन से एग्जांपल लगा देने से कोई स्प्रिंग बीन बन जाते हैं? सर जैसे कंपोनेंट हो गया, एंटिटी हो गया, और सर्विस हो गया, कंट्रोलर हो गया, बीन हो गया, सर्विस, कंट्रोलर, बीन, और भी कई बहुत सारी एनोटेशन हैं। तो ये सब होते हैं एनोटेशंस। अगर आप ये एनोटेशन अपनी क्लास में ऐड कर देते हैं, मींस आपकी क्लास एक स्प्रिंग बीन क्लास है। देन हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग द ऑब्जेक्ट फॉर द स्प्रिंग बीन क्लास? स्प्रिंग कंटेनर, ठीक है। स्प्रिंग कंटेनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ऑब्जेक्ट को मैनेज करने की। क्लियर है? कंटेनर दो हैं, बीन फैक्ट्री और एप्लीकेशन। बीन फैक्ट्री लो लेवल, एप्लीकेशन हाई लेवल। हमारा मेन काम किस में रहेगा? एप्लीकेशन पे। बीन फैक्ट्री अभी समझ रहे हैं, ठीक है, ये वर्क कैसे कर रहा है। इतना चीजें समझ में आई? चलिए, उस कंटेनर का जो काम रहता है वो दो तरीके से रहता है। पहला, अब ऑब्जेक्ट को पास करना, ये सारी चीजें कहलाती है डिपेंडेंसी मैनेजमेंट। मींस कंटेनर का हमारा मेन काम क्या रहता है? डिपेंडेंसी मैनेजमेंट का, ठीक है। तो वो कैसे होगा? दो तरीके से, बाय डिपेंडेंसी लुकअप एंड डिपेंडेंसी इंजेक्शन। डिपेंडेंसी लुकअप is the method to providing, means if the required class is calling for there the one object and you are passing the all spring bean classes object, then that is dependency lookup। एग्जाम्पल के लिए शादी के बाद पहला दिन ससुराल में, पूरा सुनो, शादी के बाद ससुराल में पहला दिन, ठीक है। तो वहां आपको पानी मांगते हो तो आपको नमकीन बिस्किट सब मिल रही है, समझ आ रहा? खाना खाने बैठे, आपने मांगा सलाद, तो वहां नमक, सलाद, मिर्च सब आ गया। आपने मांगा क्या? थोड़ा सा चावल, तो वहां आपको पुलाव, सब चीज वगैरह आ रहा है ना। आपको मांगा एक चीज, आपको प्रोवाइड की जा रही सारी चीजें। डिपेंडेंसी लुकअप। सेकंड, डिपेंडेंसी इंजेक्शन, शादी के 5 साल बाद, है ना। आपने मांगा पानी, तो आपको मिला पानी, वो भी बच्चे के हाथ से, आधा पी के, है, स्टील की गिलास में। पहले किस में आया था? कांच की गिलास में। समझ आ रहा? तो यही हो गया डिपेंडेंसी इंजेक्शन। ये सब चीज करता कौन है? कंटेनर। हम किससे मांगते हैं? कंटेनर से। रखे कौन रहता है? कंटेनर। बना के देखो, आपने एनोटेशन लगा दिया, मींस कंटेनर बना के रखे रहेगा। अब आप मांगोगे कंटेनर से, देगा कौन? कंटेनर। क्लियर है? चलिए, ये था अपना फर्स्ट क्लास। क्लास सेकंड में हमने समझा था प्रोग्राम। हम बनाएंगे क्लास, उस क्लास के अंदर एक दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट इंजेक्ट करेंगे, ठीक है। एक क्लास बनाएंगे, उस क्लास के अंदर दूसरी क्लास के ऑब्जेक्ट को इंजेक्ट करेंगे। यही तो काम होता है कंटेनर का, ठीक है।
अब वो इंजेक्ट करने के दो तरीके होते हैं। इंजेक्ट करने के दो तरीके होते हैं, पहला सेटर इंजेक्शन, दूसरा कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन। सेटर इंजेक्शन मींस देखो वहां पे एक वेरिएबल होगा, वेरिएबल पे वैल्यू इंजेक्ट करने के दो तरीके होते हैं, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर और सेटर मेथड। वही दो तरीकों को यहां भी यूज किया जाता है, सेटर इंजेक्शन एंड कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन। ठीक है, चलिए तो हमने शायद दोनों प्रोग्राम देख लिए थे, सेटर और कंस्ट्रक्टर दोनों, है ना। हमने क्या किया, हमने एक क्लास बनाई, उसके अंदर एक दूसरी क्लास का वेरिएबल रखा। ठीक है, उस वेरिएबल की मदद से हमने एक जनरेट मैसेज नाम का एक मेथड बनाई। ठीक है, बेस्ड ऑन द टाइम वो क्या करेगा, आपको 20 मैसेज जनरेट करेगा। ठीक है, तो हुआ क्या, हुआ इसमें ये कि जैसे ही आपने, जैसे अभी 11:59 है, अभी अगर प्रोग्राम को रन करें तो आंसर क्या है, अभी आया गुड मॉर्निंग। 1 मिनट बाद देखना। अभी आया गुड मॉर्निंग। चलिए तो यहाँ पे क्या हुआ, तो हमने इस डेट नाम का जो वेरिएबल अभी वो ब्लैंक है, मींस इसके अंदर क्या है, नल। नल की मदद से अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो आंसर आएगा नल पॉइंटर एक्सेप्शन। ठीक है, अब इसके अंदर हम वैल्यू इंजेक्ट करेंगे। वैल्यू इंजेक्ट करेंगे दो तरीके से, या तो सेटर मेथड, दूसरा कंस्ट्रक्टर। तो ये दोनों ही काम कौन किससे करवाएंगे, कंटेनर से। उसके लिए एक हम एक्सएमएल फाइल बनाएंगे। ठीक है, एक कॉन्फिग पैकेज के अंदर एक एक्सएमएल फाइल बनाएंगे, उसके अंदर हम बीन टैग की मदद से हम बताते हैं कि ये जो क्लास है ये क्या है, एक स्प्रिंग बीन क्लास। हमने बोला ना दो तरीके से आप बता सकते हैं, या तो एनोटेशन के थ्रू या कि एक्सएमएल के थ्रू। तो जो हम एक्सएमएल के थ्रू करते हैं तो बीन टैग की मदद से हम बताते हैं कि ये क्लास क्या है, एक स्प्रिंग बीन क्लास है। ठीक है, चलिए तो बीन टैग की मदद से हम बताते हैं कि ये क्लास एक स्प्रिंग बीन क्लास है, इसका ऑब्जेक्ट आप बनाओगे। तो जब ऑब्जेक्ट बनाओगे तो वहां पे सेटर के लिए कौन सी मेथड, कौन सा टैग है, ईश्वर? अच्छा, दोनों टैग के नाम बताओ, कौन कौन से टैग है? टैग जहां पे मैं एक, जहां पे अभी मेरा माउस है, यहाँ पे कौन कौन से टैग? रिकॉर्डिंग देखो, कंस्ट्रक्टर और पैरम, कंस्ट्रक्टर, आर्ग एंड प्रॉपर्टी टैग। रिकॉर्डिंग देखो ईश्वर की, नहीं देखो? अब देखोगे, अगर हम रिवाइज ना कराए होते तो फिर रिकॉर्डिंग नहीं चल रही थी। जाएगा, हट जाता हूँ। देखो क्या होता है, जब फर्स्ट टाइम आप यूज करते हो तो कुछ रिसोर्सेज डाउनलोड नहीं हुए होते हैं, इसलिए वो आता रहता है। कुछ टाइम बाद जब वो मल्टीपल टाइम उसको यूज करते हो तो वो धीरे धीरे डाउनलोड हो जाते हैं आपके सिस्टम पे। जब हो जाते तो हट जाता है, प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा कुछ। ठीक है, तो हम एक्सएमएल फाइल में उसकी मैपिंग करेंगे कि मींस वो किसका ऑब्जेक्ट बनाना है, किसके अंदर वैल्यू इंजेक्ट करना है, ये सारी चीजें। प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए एक क्लास बनाएंगे, ऐप क्लास। वहां से मेन मेथड में सबसे पहला काम रहेगा कंटेनर को क्रिएट करना। ठीक है, कंटेनर को हमने क्रिएट किया। क्रिएट करने के बाद हम लोकेशन प्रोवाइड करेंगे, किसका, एक्सएमएल फाइल का, ताकि कंटेनर बने और उस लोकेशन पे जाए जहां पे मैपिंग फाइल है, और जो जो काम हमने उसको बोला वो काम करके रख दे। फिर उसके बाद हम ऑब्जेक्ट किससे रिक्वायर करेंगे, कंटेनर से। ठीक है,
और उस ऑब्जेक्ट की मदद से हम जनरेट मैसेज को कॉल करेंगे। सेम प्रोग्राम, यहाँ आ जाइए, ये हमने क्लास बनाई है विश मैसेज जनरेटर क्लास। यहाँ पे हमने क्या किया, डेट का ऑब्जेक्ट बनाया, डेट एक वेरिएबल रखा, ठीक है। यहाँ पे हमने एक कौन सी मेथड बनाई है, कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। मींस जब भी विश मैसेज का ऑब्जेक्ट बनेगा तब क्या होगा, तब ये उस टाइम हमको एक वैल्यू पास करनी पड़ेगी। उस टाइम हमको क्या करना पड़ेगा, एक वैल्यू पास करनी पड़ेगी। किस टाइप की, डेट टाइप की। तो जब हम ऑब्जेक्ट हम ही नहीं बना रहे हैं तो हम वैल्यू कब पास करेंगे। विश मैसेज का ऑब्जेक्ट कौन बना रहा, हाँ, कंटेनर। विश मैसेज का ऑब्जेक्ट कौन बना रहा, कंटेनर। हम यहाँ पे मांग किससे रहे, कंटेनर से। ये देखो फैक्ट्री डॉट गेट बीन, ऑब्जेक्ट कौन बना रहा, कंटेनर। और जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसी टाइम पे पास करते हैं ना वैल्यू। जब हम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो जो उसके अंदर वैल्यू रहती है वो ऑब्जेक्ट बनाते टाइम पास करते कि नहीं करते, ठीक है। तो जब हम ऑब्जेक्ट बना ही नहीं रहे तो हम कैसे उतनी टाइम वैल्यू पास करेंगे। तो ये चीज हम मैपिंग टाइम हम बताएंगे उसको, कि जब आप विश मैसेज का ऑब्जेक्ट बनाना उतनी टाइम डेट नाम का एक वेरिएबल होगा, उसके अंदर dt वैल्यू देना। और ये रहा, आप एक XML फाइल लेंगे, उसके अंदर ये स्कीमा ऐड करेंगे, ठीक है। स्कीमा ऐड कर देने से आपकी ये क्लास, हेलो, ले फोन के उठे डाल लेंगे। कितने वाले नंबर में, नंबर बताओ तब चलो इस वाले में चला जाए। एक सेकंड, 7999, हाँ 500, हाँ हो गया, आ गया, ठीक, हाँ ठीक है। अपने वहाँ किसी के नंबर जो भी तुम्हारे ऑफिस में उनका दे देना, तो फिर मैं कोई दिक्कत वगैरह कुछ नहीं करेंगे, या कि जिस भी सिस्टम में बैठते हो उसका नंबर दे देना, ठीक। हाँ ठीक है, किसी का नंबर वहाँ पे दे देना, कोई ठीक ठीक ठीक। चलिए, तो यहाँ पे हमने क्या किया, कंटेनर को बताया कि एक क्लास है बीन क्लास, उसका आप ऑब्जेक्ट बनाओ। बीन मतलब स्प्रिंग बीन, ठीक है ना। एक क्लास है स्प्रिंग बीन, उसका ऑब्जेक्ट बनाओ। ऑब्जेक्ट बनाते टाइम उसके कंस्ट्रक्टर में एक वैल्यू इंजेक्ट कर दो, ठीक है। ये काम हमने बताया। कंपाइलर कंटेनर यहाँ पे आएगा और ऑब्जेक्ट बनाएगा। ऑब्जेक्ट जब बनाएगा तो ये काम कर देगा। मींस इस मैसेज का तो ऑब्जेक्ट बनेगा ही बनेगा, साथ ही साथ ये डेट नाम की वैल्यू इंजेक्ट हो जाएगी। हो गई। अब आप यहाँ पे आएंगे तो होगा क्या, सबसे पहले हमने कंटेनर क्रिएट किया, पहला काम। लोकेशन प्रोवाइड किया और फिर कंटेनर से उस विश मैसेज जनरेटर का ऑब्जेक्ट रिक्वायर किया और आपने जनरेट मैसेज को कॉल किया और आंसर आया गुड आफ्टरनून। ये काम था। आपको लास्ट टाइम एक काम भी दिए थे कि सेटर इंजेक्शन और कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन में डिफरेंस सर्च करके आने को। चलिए प्रदीप बताइए। यस सर। डिफरेंस बिटवीन सेटर इंजेक्शन एंड कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन। हमने कहा था ना पढ़ के आइएगा नेक्स्ट क्लास में। हाँ जी सर, जो सेटर इंजेक्शन होता है वो लेस सिक्योर होता है,
कंस्ट्रक्टर से, अच्छा, बिकॉज अगर हम इसमें मतलब ओवरराइड करेंगे ना, तो जो सब क्लासेस होती हैं हाँ, तो उसमें हमें ओवरराइड सेटर मेथड यूज करना पड़ेगा। और जो दूसरा मतलब, है हाँ, वो मोर सिक्योर है, क्योंकि जो डिपेंडेंसी है हाँ, वो ओवरराइड की ही नहीं जा सकती किसी भी सिचुएशन में। और अच्छा, अगर अच्छा, होगा भी तो उसके लिए भी हमें सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर्स यूज करने पड़ेंगे। हम्म, और सेकंड डिफरेंस है, जो सेटर है उसमें पार्शियल जो डिपेंडेंसी है वो सपोर्टेड है, लेकिन कंस्ट्रक्टर में पार्शियल डिपेंडेंसी सपोर्ट नहीं करता। पार्शियल डिपेंडेंसी कैसे? हम्म, इस पे जैसे जो प्रॉपर्टी अगर हमें कोई भी इंजेक्ट करनी है तो मतलब उसमें इंजेक्ट करेंगे अगर वो जरूरी होगा तो ही, बट इस पे कंस्ट्रक्टर में नहीं कर पाएंगे हम। हाँ, हाँ, वेरी गुड। और और दोनों में अगर फास्ट जैसे फास्ट है? फास्ट फास्ट होता है सर ये सेटर, क्यों? ये जो हमारा जो प्रोग्रामर होता है उसका बर्डन कम करता है, बिकॉज अगर मान लो कोई भी अगर एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी है तो हम उसमें सेटर इंजेक्शन ही यूज़ करते हैं, बिकॉज उसमें प्रोग्रामर के ऊपर ये लोड नहीं रहता, लाइक जैसे उसमें टाइप ऑफ पैरामीटर्स हैं जो उसको मतलब इंडेक्स की और टाइप ऑफ पैरामीटर्स की कोई वो नहीं रहती टेंशन ड्यूरिंग यूज ऑफ सेटर। लेकिन अगर हम इसका दूसरा जो है कंस्ट्रक्टर अगर यूज करेंगे तो उस केस में उसको सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए प्रोग्रामर को। यही सब तो पढ़ा था सर। से आपके हिसाब से सेटर इंजेक्शन नहीं पढ़ा तो आपने बहुत बढ़िया। आपके हिसाब से सेटर इंजेक्शन ज्यादा फास्ट है ना? हाँ जी। ऐसे? ठीक है, रीजन बताते हैं। चलो, और दोनों में फास्ट कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। और हितेश, डिफरेंस बताएं सेटर एंड कंस्ट्रक्टर में। सर कंस्ट्रक्टर के अंदर एक पैरामीटर वाले मेथड्स इस्तेमाल किए जाते हैं और सेटर के अंदर जीरो पैरामीटर वाले इस्तेमाल किए जाते हैं। और इसके अंदर कंस्ट्रक्टर हम तब यूज करते हैं जब हमें डिपेंडेंसी जो होती है ना वो मैंडेटरी होती है, और सेटर हम तब इस्तेमाल करते हैं जब डिपेंडेंसी लाइक वो तो ऑप्शनल होती है। और हम्म, ठीक है, चलिए विमल, तुम कुछ अलग बताना चाहोगे? नो सर, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन जब कॉल होता है, जब प्रोग्राम रन होता है तो सबसे पहले कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन कॉल होता है। तो ये सबसे पहले किसी वेरिएबल को प्रोग्राम के इनिशियल फेज में ही सेट कर देता है वैल्यू। ठीक है, एक दूसरी चीज ये भी है, जब आप कंस्ट्रक्टर की मदद से इंजेक्शन करते हैं, प्रॉपर्टी को सेट करते हैं, देन उस टाइम पे सबसे पहले कंपाइलर ऐसे आता है, सबसे
सबसे पहले कंपाइलर आएगा, आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है, मीन्स 20 मैसेज का जनरेट कर रहा है, 20 मैसेज का जनरेट कर रहा है। इतने में ही आधा छोड़ के सबसे पहले जाएगा, डेट का क्रिएट करेगा, ठीक है, डेट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। कहाँ गया? मीन जैसे ये 20 मैसेज का क्रिएट कर रहा है, 20 मैसेज का क्रिएट ऑब्जेक्ट कर रहा है, उसी टाइम पे यहाँ पे आपने रखा डेट, तो वो यहीं से जाएगा, डेट का पहले क्रिएट करेगा और देन डेट के ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ला के आपके 20 मैसेज को कंप्लीट करेगा, ठीक है। सेटर में सबसे पहले वो 20 का कंप्लीट कर देगा, ठीक है, देन उसके बाद वो डेट का कंप्लीट करके और 20 की मदद से उस डेट सेटर मेथड को कॉल करेगा। और इसमें दोनों प्रोसेस क्या होती हैं? एक साथ होती हैं। समझ आया? मीन्स 20 का स्टार्ट किया, अब वहां पे उसको इंजेक्ट करना है क्या? डेट का ऑब्जेक्ट बनाएगा और 20 का फिर उस एक दोनों काम को एक साथ करेगा, ठीक है। इसीलिए ये कंस्ट्रक्टर या थोड़ा सा फास्ट होता है, ठीक है। ये क्या होता है? पहले 20 का कंप्लीट करता है, फिर डेट का ऑब्जेक्ट बनाएगा, फिर 20 मैसेज के ऑब्जेक्ट की मदद से डेट के ऑब्जेक्ट को सेट करेगा, उस सेटर मेथड को कॉल करेगा। इसमें दो प्रोसेस हो गई, इसलिए थोड़ा सा लिटिल बिट स्लो हो। इसमें दोनों काम क्या होता है? एक साथ होता है। मीन्स 20 स्टार्ट किया, उसको चाहिए क्या? जैसे सिंटेक्स आपका ये 20 मैसेज जनरेटर, यहाँ पे है डेट, तो ऑब्जेक्ट तो तब कंप्लीट माना जाएगा ना जब पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। जब इतना पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब तो कंप्लीट माना जाएगा ना ऑब्जेक्ट बना। और ये कंप्लीट तब होगा जब ये होगा, ठीक है। और उसमें क्या है? पहले 20 मैसेज बनेगा, फिर डेट बनेगा और फिर 20 मैसेज की मदद से आप सेटर प्रॉपर्टी को कॉल करें, ठीक है। इंटरनल उसमें ऐसा हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है? 20 बनाना स्टार्ट किया, फिर देखा कि डेट का ऑब्जेक्ट चाहिए, ऊपर जाके चेक किया अपने इंटरनल कैच में, डेट का बना था, तो ला के साथ ही साथ दोनों काम वहीं पे ऐड कर दिया, ठीक है। मतलब बना 20 मैसेज का ऑब्जेक्ट बनाते हुए तो उसने क्या कर दिया? डेट का ऑब्जेक्ट इंजेक्ट कर दिया। इसमें पहले 20 का बनाया, उसके बाद इसने क्या किया? डेट का ऑब्जेक्ट क्या किया? इंजेक्ट किया, ठीक है। मींस हमने अलग से, अगर इस लाइन को समझे यहाँ पे, ऐसा, तो सबसे पहले हमने क्या किया? इतना किया, मीन्स एक डेट क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया। नेक्स्ट हमने क्या किया? 20 मैसेज का ऑब्जेक्ट बनाया। मीन्स जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट बनाते के टाइम पे ही, ऑब्जेक्ट बनना तब कंप्लीट होगा जब आप उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट बनाते के टाइम पे ही ये क्या होगा? ये इस डेट वाले को इंजेक्ट कर देगा। डेट वाले को क्या कर दिया? इंजेक्ट कर दिया, ठीक है। ये सब स्टोर कहां होता है? इंटरनल कैच। इंटरनल कैच में जाके स्टोर होता है क्या? डेट का ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये क्या हो गया? ये हो गया कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन। कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, ठीक है।
जब आप सेटर इंजेक्शन करते हैं उसमें क्या होता है, सबसे पहले विश मैसेज का ऑब्जेक्ट बनाएगा, अब उस ऑब्जेक्ट की मदद से सेट मेथड को कॉल करेगा, ये हो गया विश मैसेज जनरेटर, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, ये हो गया सेटर मेथड। मींस अब उस वेरिएबल के अंदर वैल्यू इंजेक्ट होगा, ठीक है, कहां से, यहां से। इसमें कब इंजेक्ट हो रही है, ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के साथ ही साथ। इसमें कब क्रिएट हो रही है, ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद अलग से। समझ आ रहा, समझ आ रहा नहीं, नहीं इसमें ऑब्जेक्ट, वो जो इंजेक्शन हो रहा है, वो जो हमारे डेट नाम के वेरिएबल को वैल्यू पहुंच रही है, वो कब पहुंच रही है, विश मैसेज जनरेटर का ऑब्जेक्ट बनने के साथ ही साथ, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा, पहले विश मैसेज का ऑब्जेक्ट बन रहा, फिर उस ऑब्जेक्ट की मदद से सेटर मेथड कॉल हो रही, और सेटर मेथड कॉल होने के बाद वैल्यू वहां पहुंच रही है, ठीक है। इस कारण से ये थोड़ा सा स्लो है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है आपके हिसाब से, आपकी उम्मीद और सोच दोनों से ही दोनों बहुत तेज है, ठीक है। तो ऐसा ना कहें कल से कि वो स्लो है, जितना आप सोच नहीं सकते उससे वो कई गुना ज्यादा फास्ट है, बस ये रीजन ये, ठीक है। समझ आ गया, प्रदीप क्लियर है? यस। विमल तुमको भी? यस सर। यही सब नई चीजों की वजह से आए हो हैं? सर कुछ ना कुछ सीखने को मिल ही जाता। चलो, नहीं क्या रिस्पॉन्स अच्छा मिला ना हमको, कोई बताया, प्रदीप ने कम से कम 3 से 4-5 डिफरेंस अच्छे अच्छे बताए, हाँ? तो फिर चलिए इसको आपके ग्रुप में सेंड कर दिया जाए। श्योर सर। ये है आपका बैच, चलिए सर वो उन लिंक्स पे क्लिक कर रहे थे हम, तो वो ना एक्चुअली नीड एक्सेस का कुछ ऑप्शन आ रहा था। इसमें जो लिंक्स शेयर किए थे ना किसी ने ग्रुप में, उस पे नीड एक्सेस कर आ रहा था ऑप्शन, मतलब एक लिंक ओपन हुई दूसरी नहीं हुई। ये वाले पे, इन दोनों में से एक Recording पे। ओपन हुई थी कोई। सर आपको अलाउ एक्सेस पे करना एक्सेस अलाउ करना पड़ेगा तब एक्सेस हो पाएंगे। ये चलिए अब और थोड़ा सा इंटरनल समझते हैं, ठीक है, कि ये वर्क कैसे करता है, ठीक है। ये वर्क करता है, अलग अलग पैटर्न्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग पैटर्न्स पे वर्क करता है ये, जैसे कि चलिए जैसे हम एक पैटर्न की बात करते हैं, फैक्ट्री पैटर्न, अभी ये हम माइक्रो सर्विस वाले पैटर्न्स की बात नहीं कर रहे, ठीक है। ये भी कुछ ना कुछ कंटेनर भी हमारा जो ऑब्जेक्ट आपको देता है ना, जो आप उससे मांगते हो वो कैसे
करता है, कैसे मैनेज करता है, उसके लिए भी अलग अलग वो पैटर्न्स यूज करता है। ठीक है, उसके लिए कुछ पैटर्न्स आते हैं, फैक्ट्री पैटर्न। चलो पैटर्न की अभी बातें करते हैं। तो सबसे पहले इसको हेडिंग डाल देते हैं, ये क्या है ताकि हमको याद रहे। डिफरेंस बिटवीन सेटर एंड कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन। ये हो गया, ठीक है। चलिए अब वो आ जाते हैं अपन पैटर्न्स पे। पैटर्न्स, पैटर्न्स क्या होते हैं? पैटर्न्स किसी भी टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट नहीं होते, फ्रेमवर्क का पार्ट नहीं है ये पैटर्न्स। पैटर्न्स होते हैं कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को इजी टू इजी वे में मैनेज करना। ठीक है, मतलब अगर आप बहुत पढ़ लिख लिए, ठीक है, और आपके ऊपर 10 टेंशन आ गई, मीन्स आपकी जॉब छूट गई, ठीक है, आपके घर में भी दिक्कत आ रही, ठीक है, उसी ड्यूरेशन में आपके लड़के ने कहीं लड़ाई कर ली और उसको पुलिस भी पकड़ ली, ठीक है। अब जो सिचुएशन होगी आपके माइंड पे, ठीक है, उस सिचुएशन को डील करना, भले आप कितने भी बड़े नॉलेजेबल इंसान हो, आप कितनी भी कोर्सेज कर रखे हैं, आप पूरा दिन विदेश के क्लाइंट से आप डील करते हैं इंग्लिश में, ठीक है, बट वहां उस सिचुएशन को मैनेज करना, उसके लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए। समझ आ रहा? ऐसे ही पैटर्न्स होते हैं जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को मैनेज करने के लिए यूज किए जाते हैं। अब वो जावा का नहीं है, वो फ्रंट एंड का नहीं है, किसी का नहीं है, किसी का पार्ट नहीं है, और यूज सब जगह होता है। ठीक है, मीन्स तकलीफें सबको होती है ना, चाहे वो जॉब वाला हो, चाहे वो गांव में कोई बैठा बब्बा हो, दिक्कत तो सबको है। अब उन प्रॉब्लम से निपटना, उसकी बुद्धि, वही कहला गया पैटर्न्स। ठीक है, तो पैटर्न्स हम कुछ सिंपल एक आध देखते हैं, बाकी पैटर्न्स की एक पूरी हिस्ट्री पढ़ी है, वो है माइक्रो सर्विस। ठीक है, वो है माइक्रो सर्विस, तो उस पे अपन बात नहीं करेंगे। अपन कुछ देखते हैं कि कुछ ये कंटेनर भी अपना ये, क्योंकि इतने सारे ऑब्जेक्ट बनना, आप एक क्लास बनाए, विश मैसेज और डेट, दो ऑब्जेक्ट, दोनों में आपका दिमाग घूम गया। वो विमन, तुमने कितनी क्लासें बनाई है उस वाले प्रोजेक्ट में? जो मैंने अभी आपको भेजा था। हाँ सर, जावा की तो क्लासें ज्यादा नहीं बनाई मैंने, बीन क्लासें 2 बनाई थी, कंट्रोलर की बनाई थी 4-5, चार क्लासें कंट्रोलर की बनाई थी, और वही सिक्योरिटी वगैरह की 1-2 क्लासें थी, और जीमेल सेंडिंग का रियल टाइम प्रोजेक्ट में, रियल टाइम प्रोजेक्ट में 300 से 400 क्लासें होती बेस्ड ऑन दी प्रोजेक्ट। अब ये 400 क्लासों का ऑब्जेक्ट बनाना और पास करना इधर से उधर, ठीक है, इनका ऑब्जेक्ट बनाना और पास करना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कंटेनर की। ठीक है, तो ये भी कंटेनर के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि कैसे ये चीज मैनेज करेगा। हाँ सर, स्प्रिंग बूट में भी, जैसे स्प्रिंग बूट से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट है तो उसमें भी क्लासें होंगी। क्या कह रहे हो? हाँ हाँ हाँ, अरे तुमने अभी प्रोजेक्ट देखा कहाँ है? प्रोजेक्ट सर हर फंक्शन के लिए, मतलब हर फंक्शनैलिटी के लिए अलग से क्लास बनाते होंगे फिर।
सेपरेट बहुत क्लास। बहुत, अरे क्या होता है जब जब माइक्रो सर्विस ऐड हो जाएगा ना, तो हर फंक्शनैलिटी के लिए आपको एक पूरा एक ब्रांच दे देगा कि आप जाओ इधर। मतलब वो ऐसे हो गया पेड़ टाइप में, पेड़ हो गया वो, तुमको इधर भेज दिया, जाओ अब इधर बनाते रहो, ये तुम अगले 3 महीने 2 महीने यहाँ काम करोगे। किसी को भेज दिया यहाँ, ऐड कर रहा, ऐड कर रहा। अभी तुमने जो भी वर्क किया है, तुमने इतना वर्क किया है, इतना जो तुमने पूरे प्रोजेक्ट में यूज किया है वो इतना यूज किया है, ठीक है। बहुत क्लास होते हैं, समझ आ रहा। और ये है माइक्रो सर्विस, जो सबको कनेक्ट करके रखता है कुछ नहीं, बस है और सब कुछ है, ये भी यही, ठीक है। चलो तो टॉपिक से मत इधर उधर करवाओ, माइक्रो सर्विस में मत ले जाओ, वरना माइक्रो सर्विस ही शुरू हो जाएगा हम लोग का। स्टार्ट कर दीजिए। नहीं नहीं, स्टार्ट करवाएंगे, करवाएंगे स्टार्ट, अगर टाइम रहा इस वाले में। क्योंकि प्रदीप आप जॉब करते हो? हाँ जी सर। इसमें मैं सर यूएस हेल्थ केयर में हूँ अभी तो। अच्छा अच्छा, तो उसमें प्रोफाइल आपकी जावा पे ही हो? नहीं नहीं, उसमें तो डिफरेंट है, एनालिस्ट। प्रोग्रामर है? नहीं नहीं, प्रोग्रामिंग का उसमें कोई नहीं है सर, वो प्रोफाइल ही अलग है बस। स्टार्ट कर रखी थी तो उसके बाद कोर्स स्टार्ट हुआ था, तो अच्छा अच्छा, वही प्रैक्टिस के साथ साथ स्विच करूँगा। अच्छा अच्छा। यूएस हेल्थ केयर में शायद और भी कोई है, कोई एक बैच में, ध्यान करेंगे कौन है, कोई एक और है शायद बैच में किसी। चलिए, तो पैटर्न्स, तो ये माइक्रो सर्विस क्या करता है, ये मल्टीपल फंक्शनैलिटीज को कंबाइन करके रखता है, ठीक है। और पूरा आपका व्यवस्थित चलता है ना। जहां पे हर ब्रांच एक दूसरी ब्रांच से क्या है, इंडिपेंडेंट है। आप पहली ब्रांच को काट के फेंक दो, ठीक है, तो दूसरी की फंक्शनैलिटी चलती रहेंगी, ऐसे करके, ठीक है। चलिए, तो अब ये सब चीज मैनेज कैसे होगा, मैनेज करने के लिए यूज में आते हैं पैटर्न्स, ठीक है। क्या आते हैं? पैटर्न्स। तो उसी तरह कुछ पैटर्न्स पढ़ते हैं अपन, डायग्राम हटा दें। तो समझ आ गया ना, पैटर्न्स किसी टेक्नोलॉजी रिलेटेड नहीं है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए होते हैं। हेलो, ये 1 बजे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्या है, कुछ पैटर्न्स अपन समझते हैं, और जावा में भी प्रॉब्लम्स आती हैं, एडवांस जावा में भी आती हैं, फ्रेमवर्क में भी आती हैं, और माइक्रो सर्विस में भी आती हैं। तो एक होता है गैंग ऑफ 4 पैटर्न्स, गैंग ऑफ 4, 4 लोगों ने मिलके कुछ पैटर्न्स को डिजाइन किए, जो कोर रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, टेक्नोलॉजी इंडिपेंडेंट होते हैं। जैसे कि फैक्ट्री पैटर्न, ठीक है, और स्ट्रेटजी पैटर्न। गलत है क्या स्पेलिंग? क्या नाम है? और बस याद नहीं आ रहा, और बहुत सारे, ठीक है। तो इन्होंने करीब करीब 23 पैटर्न बना रखे हैं, ठीक है, 23 पैटर्न इन्होंने बना रखे हैं।
23 पैटर्न इन्होंने बना रखे, ठीक है, जिनको हमारा कंटेनर यूज करता है, ठीक है। हम कुछ समझते हैं इनमें से। उसी तरह वेब एप्लीकेशंस के लिए, कोर के लिए ये सब हो गया। वेब एप्लीकेशन के लिए भी कुछ पैटर्न्स होते हैं, जिसमें से हम सिर्फ एक पे ही निकाल देते हैं पूरा एडवांस जावा, जिसको बोलते हैं विमल, इसको बोलते हैं एमवीसी, ठीक है। ये एक पैटर्न है आपके एप्लीकेशंस को सॉल्व करके मैनेज करके रखने का, ठीक है। ये एक अप्रोच है, ठीक है। पूरी एडवांस जावा इस एमवीसी में ही निकल जाता है, समझ आ रहा। उसी तरह माइक्रो सर्विस भी यूज करता है पैटर्न्स को, उसको बोलते हैं सागा डिजाइन पैटर्न, ठीक है। सागा डिजाइन पैटर्न और भी है बहुत, ठीक है। इन्हीं पैटर्न्स पे ही है, किसी टेक्नोलॉजी रिलेटेड नहीं है, बस आपकी प्रॉब्लम्स को सुलझा देंगे, क्योंकि प्रोजेक्ट इतना बड़ा हो जाता है कि मैनेजेबल नहीं होता, आपसे मैनेज नहीं होता, ठीक है। उन प्रॉब्लम्स को सुलझाने के लिए यूज करते हैं अपन पैटर्न्स, ठीक है। चलिए, तो आज अपन समझते हैं थोड़ा सा फैक्ट्री पैटर्न, क्योंकि हमारा कंटेनर किस पे वर्क करता है, फैक्ट्री पैटर्न, ठीक है। तो पहले उसके लिए थोड़ा सा हम एक प्रॉब्लम कोड लिखते हैं और उसी का फिर फैक्ट्री पैटर्न से सोल्यूशन देखते हैं, ठीक है। देन स्ट्रेटजी कल देखेंगे और फिर कल के बाद एक्सएमएल खत्म, नेक्स्ट वाला जो प्रोग्राम रहेगा एनोटेशन से करेंगे, ठीक है। क्योंकि ज्यादा दिन एक्सएमएल नहीं करेंगे, हमको मूव होना है किसमें, एनोटेशन, ठीक है। तो आज और कल एक्सएमएल यूज कर लेते हैं और फिर उसके बाद एनोटेशन, समझ आ रहा। ये पैटर्न्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब फैक्ट्री पैटर्न क्या होगा, जैसे अभी हम एक प्रोग्राम लिखते हैं, तो पहले प्रॉब्लम लिखते हैं उसको, मैवन प्रोजेक्ट नेक्स्ट मैवन हाइफन आर्किटाइप क्विक स्टार्ट, ठीक है। यहाँ पे देखो आ रहा है, आ जाएगा अभी। आ गया 1.4 सिलेक्ट नेक्स्ट, आर्टिफैक्ट आईडी हो जाएगा, जैसे 27 स्प्रिंग कोर 03, ठीक है। फैक्ट्री पैटर्न प्रॉब्लम कोड, ठीक है। फैक्ट्री पैटर्न प्रॉब्लम कोड, पहले प्रॉब्लम रखते हैं क्योंकि पहले विदाउट फैक्ट्री से सॉल्व करेंगे, है ना, इसलिए ये प्रॉब्लम कोड है। फिर उसी को फैक्ट्री से करेंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा कि सेम कोर जावा प्रोग्राम फैक्ट्री से अगर हम कोई एक अप्रोच को फॉलो कर लेते हैं, देन कितना सिंपल तरीके से हो जाता है, ठीक है। रहेगा कोर जावा का प्रोग्राम, ठीक है। इसमें हम एक्सएमएल फाइल, कॉन्फ़िग, कंटेनर क्रिएट नहीं करेंगे,
ठीक है, इस भूल में मत रहना, कोर जावा प्रोग्राम लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि पैटर्न क्या है, किसी भी टेक्नोलॉजी रिलेटेड नहीं है, मीन्स फ्रेमवर्क रिलेटेड नहीं है, वो प्रॉब्लम रिलेटेड, मीन्स वो जो प्रॉब्लम आएंगी, ठीक है, तो वो चाहे आप पढ़े लिखे हो या बिना पढ़े लिखे हो, ठीक है, आप कैसे डील करते हो, वो है पैटर्न। वैसे ये क्लासें यही पे ठीक रहती हैं, वीकेंड्स पे ही ठीक रहती हैं फ्रेमवर्क की, है ना विमल? यस, अब यही इन चीज की बताने की जल्दी नहीं रहती। हाँ, इसमें आराम से चल रहा है, अभी कोड भी लिख जाएगा और कंप्लीट भी। अब उसमें अगर हम एग्जाम्पल पे आ गए तो हमारे दिमाग में चलता रहता है टाइम टाइम, 1 घंटे में खत्म। इसमें है कि 1.5 घंटा सफिशिएंट है, बताते रहो जितना बताना, जबकि बताते यहाँ भी 1 ही घंटा है, स्टार्टिंग 10 मिनट 15 मिनट का रेस्ट ही तो चल रहा था, बट अभी भी ऐसा लग रहा है कि अभी टाइम है, इसीलिए इस बार हमने वीकेंड पे रखा है। तो पैकेज का नाम कर देते हैं, किसके लिए प्रोग्राम बनाया जाए, कार के लिए ना, कार था ना एग्जांपल, कार के लिए बना देते हैं, जैसे कि com.ay.beans, ठीक है, beans बना दिया। तो यहां पे हम करते हैं, यहां पे हम एक क्लास बनाते हैं, राइट क्लिक रन एज क्लास, इसके अंदर हम एक कार करते हैं, जैसे कि जैसे कार का टाइप कौन कौन सा हो गया, एक हो गई स्पोर्ट्स कार, ठीक है, स्पोर्ट्स, जीमेल में भी ऐसे नोटिफिकेशन स्पोर्ट्स कार। तो हम एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, ठीक है, और एक क्या करते हैं, ड्राइव मेथड को लिख लेते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग रजिस्ट्रेशन नंबर, ऐसा ही सिंपल सा एक प्रोग्राम है, यहां पे करते हैं, स्पोर्ट कार, ठीक है, स्पोर्ट कार, स्पोर्ट कार, ड्राइव मेथड, ये कर दिया, ठीक है, ड्राइव मेथड। इसी तरह तीन क्लास और बना लेते हैं, पहला बजट का, अच्छा ड्राइवर मेथड, यहाँ पे ड्राइवर, यहाँ पे कर देते हैं बजट का, बजट का, एक और कार कर लेते हैं, उसका नाम कर देते हैं लग्जरी कार,
लग्जरी। नहीं मिला क्या? चलिए, हो गया। तो ये 3 क्लास हमने बना ली। अब एक पैकेज बना लेते हैं, किसके लिए? चलो इसी में ही आगे बढ़ा देते हैं। इसी में एक क्लास बना देते हैं और उसका नाम करते हैं क्या? बिजनेसमैन कस्टमर। ठीक है, बिजनेसमैन कस्टमर। हेलो, बोलो। हाँ, बताते आज अभी अभी फोन आया था उसका, आज बताते। नहीं, आज बताते। आज बता। चलिए, तो ये बिजनेसमैन कस्टमर तो जैसे इसको लग्जरी कार का ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है, ड्राइव मेथड को कॉल करना है, तो ये क्या करेगा? यहां से ऑब्जेक्ट बनाएगा। ठीक है, किसका बनाएगा? लग्जरी कार। इक्वल टू न्यू लग्जरी कार। ठीक है, देन ये क्या करेगा? स्ट्रिंग आंसर इक्वल टू डॉट ड्राइव मेथड को कॉल करेगा। जैसे मान लो HR26 AB 1 2 3 4। ठीक है, देन वो आंसर को प्रिंट करेगा। ठीक है, मीन्स इसको क्या करना पड़ा? इस लग्जरी कार को ड्राइव मेथड को कॉल करने के लिए उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ा। ठीक है, किसने बनाया? बिजनेसमैन। ठीक है, और फिर उसके बाद उसने ड्राइव मेथड को कॉल किया। तो प्रॉब्लम दूसरा इसी तरह, मान लो कोई एक आता है यूथ कस्टमर, वो किस पे जाएगा? स्पोर्ट्स पे जाएगा। स्पोर्ट्स पे जाएगा। अब इस कस्टमर को अगर इतना ही सब पता होता कि उसका ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, ड्राइव मेथड को कॉल करना है, क्या आर्ग्यूमेंट पास करना है, हर एक चीज पता होता तो ये खुद कहीं ना एक फैक्ट्री डाल दिया होता। अभी इसका सॉल्यूशन बताएंगे। तो यहां पे इसको खुद क्या करना पड़ रहा है? स्पोर्ट्स कार का ऑब्जेक्ट बनाना है। देन उसके बाद ड्राइव मेथड को कॉल किया। ठीक है, और उस आंसर को, आंसर तो आ रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आंसर नहीं आ रहा। ठीक है, आंसर आ रहा है, बट यहां पे क्या है? मानो तो था
लेकिन रहने दो मैं हैं नहीं खाली हूं ना। चलिए, तो यहाँ प्रॉब्लम क्या आ रही है, यहाँ आंसर आ रहा है। मतलब अगर आपको कोर जावा में अगर ये हम प्रोग्राम बता दें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्यों दिक्कत नहीं आएगी? हमने एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, दूसरे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और उसके टाइप मेथड को कॉल किया। क्या गलत किया? ठीक है, इसी बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि इस यूथ क्लास को ऑब्जेक्ट बनाना पड़ रहा है स्पोर्ट्स कार का। तो सबसे पहले इसको पता हो कि ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, ठीक है, फिर किस मेथड को कॉल करनी है, सारी चीजें इसको पता हो। ठीक है, तो ये सारी यहाँ पे कपलिंग है। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट वगैरह इसमें से मतलब ये दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ कंबाइन हो गए। ठीक है, इसी चीज को सॉल्व करते हैं। फिर से अगर प्रॉब्लम देखना हो, देखो मान लो यहाँ पे एक एम्प्लॉय कस्टमर, एम्प्लॉय कस्टमर किस कार पे जाएगा? हाँ, लग्जरी कार में जाएगा। बजट कार, न्यू बजट कार, देन उसको क्या करना पड़ेगा? कार डॉट ड्राइव। नहीं, यहां पे हमने कर दिया AA 4444। ठीक है, और प्रिंट किया। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन रहा है, उसका आंसर आ रहा है। ठीक है, सेम चीज को हम पैटर्न के थ्रू करते हैं। तो ये जो बाउंडेशन आ रही है मींस आप ऑब्जेक्ट बनाओ जिसका बनाना हो और आप खुद कॉल करो। ठीक है, ये चीज हम सॉल्व करेंगे। मींस हम जाएंगे कहां? फैक्ट्री में, और हम कार की रिक्वायरमेंट करेंगे किससे? फैक्ट्री से करेंगे। हम अभी क्या कर रहे हैं? डायरेक्ट कार खुद बना रहे हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं? डायरेक्ट कार खुद बना रहे हैं और ड्राइव कर रहे हैं। समझा? नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे? हम जाएंगे फैक्ट्री को बोलेंगे आप बनाओ ऑब्जेक्ट। ठीक है, आप ऑब्जेक्ट बनाओ, फिर हम ड्राइव करेंगे। मींस आप कार बनाओ, हम ड्राइव करेंगे। अभी क्या हो रहा है? आप कार बना रहे हो और आप ही उसको ड्राइव कर रहे हो। समझ आ रहा? अभी प्रॉब्लम सॉल्व है ना? मींस मतलब जो भी है प्रॉब्लम क्लियर है ना? अभी बिजनेसमैन क्या कर रहा है? खुद लग्जरी कार बना रहा है और उसकी ड्राइव मेथड को कॉल कर रहा है। एम्प्लॉय क्या कर रहा है? खुद बजट कार बना रहा है और ड्राइव मेथड को कॉल कर रहा है। यूथ क्या कर रहा है? खुद स्पोर्ट्स कार बना रहा है और उसकी मेथड को कॉल कर रहा है। क्लियर? सेम प्रोग्राम अब हम ऐसे करेंगे। कॉपी पेस्ट कर लें इसी को, पूरा प्रोजेक्ट कि दोबारा से बनाएंगे? बहुत बढ़िया, कॉपी पेस्ट कर लेंगे। 28 यहां पे कर दिया हमने। मैवन क्या कह रहे हो? दोबारा बनाते तो सब समझ में आ जाता है। तो वही तो कह रहे थे, फिर अशोक को कौन समझाए? चलो कोई बात नहीं, वैसे भी हमको चेंजेस करना था थोड़ा सा। अशोक चलो आ रहा है। ऑनलाइन कहाँ है? सब हैं? अरे बढ़िया, सारे अवेलेबल हैं, कोई गया नहीं। अटेंडेंस भेज दी जाए सबकी फिर।
कोई नया हो वो अपना नाम बता दे। और सर अभिषेक। हाँ, अभिषेक आईडी 12,570। 12,570। यस। पूजा कुमारी। सर श्रेष्ठ को नहीं ऐड किया। ये लीजिए आईडी 0741 10741। 41। सही है। हाँ जी सर। एपी सिंह। एपी सिंह। पूजा कुमारी कहाँ गई? चली गई क्या? चली गई, चली गई। चलिए, विमल आईडी। हेलो हाँ हाँ विमल। सर 15842 है। 842। हम लोग का सबका ऐड है ना, ईश्वर तुम्हारा नहीं है? बता देंगे। नम्रता, ऐश्वर्यान, दीपक नहीं है। ईश्वर, स्वाति नहीं है। श्रेष्ठ, श्रेया, ललित। हाँ जी सर। श्रेया नहीं है। श्रेया नहीं है ना आज? है। ललित, दीपांशी, कमल, शाश्वत नहीं है। हितेश, अशोक, संदीप नहीं है। शाहिदीन, राहुल गिरी, वरुण, वरुण नहीं है। दीपाली भी नहीं है। प्रदीप, विमल, अभिषेक, श्रेष्ठ। चलिए, श्रेष्ठ का नाम 2 बार हो गया क्या? चलिए, तो 1.4 खत्म है प्रोग्राम। ये नाम नंबर कर देंगे इसका कितना? 28। स्प्रिंग 404। ठीक है। फैक्ट्री पैटर्न। सॉल्यूशन कोड। ठीक है। com.ay बेस पैकेज फिनिश। एडवांस जावा क्लास लोगे तुम लोग? हैं? कितने लोग हो तुम लोग क्लास में? 2। चलिए, तो यहां करते हैं एक क्लास बना लेते हैं। ठीक है। कार नाम से क्लास बना लेते हैं, पैकेज बना लेते हैं। ठीक है। इसके अंदर एक अब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाते हैं। किस नाम से? ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब जितनी भी क्लास बनाएंगे, चाहे वो
लग्जरी कार हो, बन गया। चाहे वो स्पोर्ट्स कार हो, बन गया। चाहे वो बजट कार हो, बन गया। कोई दिक्कत? ठीक है। बजट कार का ऑब्जेक्ट बना दिया हमने। अच्छा, बजट कार ड्राइव मेथड कोई दिक्कत? सेम चीज। ये सेम चीज तो बोला तो क्या सुन रहे थे अभी तक? मैं कब कहा कि तुमको ये फ्रेमवर्क का पार्ट बता रहा हूं? मैं यही ने कहा कि वर्क कैसे करता है कंटेनर, वो बताने के लिए मैं वर्क तो वही करता है। कंटेनर का मेन काम क्या है? डिपेंडेंसी मैनेजमेंट, ठीक है। इसका ऑब्जेक्ट उसको दो, अब वो वर्क कैसे करता है वो बताने के लिए मैं पैटर्न बता रहा हूं ना। स्टार्टिंग में बताया तो कोर जावा प्रोग्राम, अगर एडवांस होता ये फ्रेमवर्क होता तो एक्सएमएल फाइल लगती, एक्सएमएल तो कहीं लगा ही नहीं रहे, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें बना लेते हैं कस्टमर, क्लास बना लेते हैं इसमें क्या, कस्टमर। जैसे बिजनेस में एक क्लास बना लेते हैं एम्प्लॉय कस्टमर। तीसरा यूथ कस्टमर, ठीक है। 3 कस्टमर हो गए। हम यहां पे बना देते हैं एक फैक्ट्री, एक पैकेज बना देते हैं। मींस अब ये ऑब्जेक्ट वगैरह सब क्रिएट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? पब्लिक स्टैटिक गेट कार नाम से एक मेथड बनाते हैं, ठीक है। ये क्या एक्सेप्ट करेगा? कुछ नहीं, चलो कुछ नहीं। रिटर्न क्या करेगा? कार।
ठीक है, स्ट्रिंग रिटर्न करे, एक्सेप्ट करेगा टाइप, क्या एक्सेप्ट करेगा? टाइप। इफ टाइप डॉट इक्वल्स इग्नोर केस sports, then car equal to new sports car, else if type dot equals ignore case budget, then car equal to new budget car, else if type dot equals ignore case luxury, then car equal to new luxury car, else throw illegal argument exception with invalid car type। कोई दिक्कत? ठीक है, आओ आओ, चलो बैठो बैठो। अदरवाइज क्या हो जाएगा? इनवैलिड कार टाइप। ठीक है, ये हमने क्या बना दिया? एक कार फैक्ट्री। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व। जो लास्ट टाइम आपको प्रॉब्लम आ रही थी वो प्रॉब्लम सॉल्व। रिटर्न करेंगे क्या? कार। आप कौन? यूथ। इधर आए, आपको चाहिए कार। ठीक है, आप कहां गए? कार फैक्ट्री। ठीक है, डॉट गेट कार। उसने आपसे पूछा किस टाइप की कार चाहिए आपको, आपने कहा स्पोर्ट्स। ठीक है, यहां पे कार, स्पोर्ट्स कार का ऑब्जेक्ट बनाने की जिम्मेदारी किसकी? कार फैक्ट्री। आपको ऑब्जेक्ट मिल गया। ठीक है, आपने क्या किया? सिंपल उस ऑब्जेक्ट की मदद से ड्राइव किया HR26 AB 1 2 3 4, प्रॉब्लम सॉल्व। इधर क्यों आ रहा है? इधर क्यों नहीं आ रहा? ये हाँ, यहां पे ऑब्जेक्ट कौन बना के दे रहा? इस बार आप आए, आपने इंटर किया कार फैक्ट्री डॉट गेट कार। किस टाइप की कार चाहिए? लग्जरी। लग्जरी का ऑब्जेक्ट मिल रहा। आप आए, आपने यहां पे किया क्या? बलेनो। इनवैलिड कार टाइप। इनवैलिड कार टाइप। समझ आ रहा? यहां पे आपको ऑब्जेक्ट पास करने बनाने की जिम्मेदारी प्रोग्रामर की, मतलब कस्टमर की है कि फैक्ट्री की है? एक घंटे में तुम ये समझो हैं? यहाँ पे फैक्ट्री, यहां पे आपको ऑब्जेक्ट कौन बना के दे रहा है? समझ नहीं आ रहा?
मीन्स आप आए, कस्टमर हैं, आपने क्या किया, फैक्ट्री में आपने गेट कार किया, आपने बस अपना टाइप बताया, ठीक है, टाइप आपने बताया और आपको कार मिल गई, आपने ड्राइव कॉल किया। लास्ट टाइम क्या हो रहा था, लास्ट टाइम हो रहा था कि ऑब्जेक्ट आप बना रहे थे और खुद कॉल कर रहे, समझ आ रहा। इस बार क्या हो रहा है, कार फैक्ट्री आपको ऑब्जेक्ट बना के दे रहा, आप जस्ट क्या कर रहे हैं, टाइप बता रहे। सेम टू सेम प्रोसेस करता है स्प्रिंग कंटेनर। स्प्रिंग कंटेनर आप क्या करते हैं, आप जस्ट जाते हैं, उसको बोलते हैं हमको विश मैसेज जनरेटर का ऑब्जेक्ट चाहिए। प्रोग्राम देख लो, लास्ट टाइम हमने प्रोग्राम कौन सा लिखा था, ये था कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, देख लो। ये देखो, आपने बोला ना उसको कि हमको विश मैसेज जनरेटर टाइप का एक क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए, और उसने आपको ऑब्जेक्ट बना के दिया, उस ऑब्जेक्ट की मदद से आपने मेथड कॉल की। सेम हमारा प्रोग्राम भी वर्क कर रहा है। हमने फैक्ट्री को बोला कि हमको स्पोर्ट्स टाइप की कार चाहिए, और वो हमको स्पोर्ट्स कार का ऑब्जेक्ट बना के दे रहा है, समझ आया। हमने बोला लग्जरी का ऑब्जेक्ट चाहिए, तो लग्जरी का ऑब्जेक्ट बना के दे रहा। सेम टू सेम स्प्रिंग कंटेनर वर्क कर रहा ना। इट मींस स्प्रिंग कंटेनर इंटरनली यूजेस व्हाट, फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न। क्या यूज करता है, फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न, समझ आया, कर रहा ना सेम टू सेम वर्क। यहां पे हमारा कंटेनर कैसे वर्क कर रहा, आपने उसको टाइप बताया और वो आपको ऑब्जेक्ट बना के दिया, इस मैसेज का ऑब्जेक्ट बना के दिया। ये देखिए, ऑब्जेक्ट बना के दिया। सेम टू सेम आपने यहां पे क्या किया, आपने फैक्ट्री से, ये फैक्ट्री का काम, बीन फैक्ट्री, गेट कार मींस गेट बीन, क्लास टाइप मींस कार टाइप। ऑब्जेक्ट आपको मिल गया, आपने मेथड कॉल किया, समझ में आया। ऑनलाइन प्रदीप श्रेष्ठ, हो जाए अपना स्प्रिंग कंटेनर इंटरनल कैसे वर्क करता है, कोई दिक्कत। स्प्रिंग कंटेनर ऐसे ऑब्जेक्ट का मैनेज करता है, ऐसे चाहे वो एक ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो मल्टीपल ऑब्जेक्ट हो। कैसे मैनेज करता है, बाय यूजिंग डिजाइन पैटर्न्स। डिजाइन पैटर्न्स क्या होते हैं, अप्रोच होते हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की, ठीक है। कोई टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट नहीं होते, बस वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के तरीके होते हैं। बिजनेसमैन चाहिए, हाँ, समझ आ गया ना सबको। विमल, तुमको और क्लियर? यस सर, सारी चीजें पहले क्लियर थी, बट मैंने बहुत दिन से नहीं पढ़ा, स्प्रिंग बूट पे था बहुत दिन से, तो थोड़ा वो था। तो ये जो हमारा कंटेनर होता है ऐसे मैनेज करता है ऑब्जेक्ट को। पैटर्न्स इसके अंदर यूज में आते हैं, पैटर्न्स। चलिए ठीक है, रेस्ट करें सबके सब, रेगुलर रहें। 2-3 क्लास भी अगर कोई रेगुलर ना रहा उसको ग्रुप से हटा देंगे, ठीक है। चलिए ओके सर। चलिए, किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, वैसे डाउट हुआ नहीं होगा, बिल्कुल प्रॉब्लम इजीली हो गया। हितेश, कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। ठीक है, और सर प्रैक्टिस